नेता की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा ही बदल दी, जिनका नाम सुनते ही माफिया और अपराधियों में डर और आम जनता में भरोसा जागता है। वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे चर्चित नाम में कानपुर का डॉन विकास दुबे। आज जानते हैं योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा और उनके कार्यकाल के बड़े फैसलों को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा ही बदल दी, जिनका नाम सुनते ही माफिया और अपराधियों में डर और आम जनता में भरोसा जागता है। वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक साधारण युवक से लेकर गोरखनाथ मठ के महंत बनने तक, फिर गोरखपुर से सांसद और अंत में प्रदेश के सबसे सशक्त मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर वाकई ऐतिहासिक है। आज जानते हैं योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा और उनके कार्यकाल के बड़े फैसलों को विस्तार से। योगी आदित्यनाथ की असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, जिनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। उनका परिवार एक सामान्य पहाड़ी परिवार था। पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में रेंजर थे। योगी आदित्यनाथ ने शुरुआती शिक्षा अपने गांव के ही स्कूल में प्राप्त की और फिर ऋषिकेश और श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान झुकाव राष्ट्रवादी हिंदुत्व और सनातन परंपरा की ओर बढ़ गया। इसी समय उन्होंने गौ सेवा, गौ रक्षा और आध्यात्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि दिखानी शुरू की। साल 1993 में अजय सिंह बिष्ट पहली बार गोरखपुर पहुंचे। यही उन्होंने गोरखपुर गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के सानिध्य में जीवन का नया अध्याय शुरू किया। महंत अवैधनाथ ने सिर्फ धार्मिक जगत के बड़े नाम थे, बल्कि राजनीति में भी सक्रिय थे और गोरखपुर से सांसद रह चुके थे। अजय सिंह बिष्ट ने गोरखनाथ मठ में शिक्षा ली, संन्यास लिया और यहीं से वे योगी आदित्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरख मठ का पीठाधीश्वर बनाया गया। ये गोरखपुर में धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने बहुत ही कम समय में मठ की सामाजिक गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्कूल, अस्पताल, गौशालाएं, गरीबों के लिए सेवा कार्यक्रम उन्होंने सक्रिय किए। राजनीति में उनकी एंट्री 1998 में हुई, जब उन्होंने 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की और सबसे युवा सांसदों में शुमार हो गए। इसके बाद वे 1999 में 2004 और 2009 और 2014 में लगातार गोरखपुर से सांसद बने और लोकसभा में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, अवैध धर्मांतरण, गौरक्षा और विकास जैसे मुद्दों को मुखरता से उठाया। सांसद रहते हुए उन्होंने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन की स्थापना की। ये संगठन सामाजिक और धार्मिक जागरूकता फैलाने के साथ साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करने के लिए बनाया गया। धीरे धीरे ये संगठन पूर्वांचल में एक प्रभावशाली शक्ति बन गया। योगी आदित्यनाथ का जनाधार तेजी से बढ़ता गया। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के भीतर भी एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में उभरे। उनकी लोकप्रियता सिर्फ गोरखपुर या पूर्वांचल तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे प्रदेश में फैलने लगी। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी केंद्र में सत्तासीन हुई, तब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आने वाला था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत हासिल की, तब पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला।
19 मार्च 2017 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी दिन से प्रदेश की राजनीति में एक नया युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर सख्त से सख्त कदम उठाए। उन्होंने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। यूपी पुलिस को खुली छूट दी गई कि संगठित अपराध, अवैध कब्जे और माफिया नेटवर्क पर बिना राजनीतिक दबाव के कार्रवाई की जाए। नतीजा ये हुआ कि 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में 10,000 से अधिक पुलिस मुठभेड़ हो चुकी हैं, जिनमें 180 से ज्यादा नामी अपराधी मारे गए। 50,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इन मुठभेड़ में कई ऐसे कुख्यात गैंगस्टर मारे गए जिन्होंने दशकों तक प्रदेश में आतंक मचा रखा था। सबसे चर्चित नाम में शामिल था नाम कानपुर का डॉन विकास दुबे, जिसने जुलाई 2020 में बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। इसी तरह प्रयागराज का माफिया डॉन अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद, जिनके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, 2023 में जेल के दौरान मारे गए। वही पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी, जिनकी अवैध संपत्तियों पर बिल्डोजर चला, गैंग खत्म किया गया, उसे भी जेल में कानून के शिकंजे में लाया गया और 2024 में उनकी मौत हो गई। इन कार्रवाइयों से पूरे प्रदेश में अपराधिक के बीच भारी खौफ फैल गया और सड़कों पर अपराधियों ने खुद जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। योगी सरकार ने अपराध पर नकेल कसने के लिए साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुलंदशहर एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट पूरे हुए, जिनसे कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार आया। उद्योगों में व्यापार के लिए निवेश का माहौल बनाया गया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लाखों करोड़ रुपए निवेश किए गए, प्रस्ताव आए। बिजली, सड़कों, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक सुविधाओं पर तेजी से काम हुआ। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया और लाखों युवाओं को रोजगार मिला। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे अभियान ने अपराध पर अंकुश लगाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और गांव में आधारभूत ढांचे को मजबूत देने के लिए योजनाएं चलाई गई। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ ने संगठन को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पूर्वांचल में पार्टी का जनाधार साबित किया और पश्चिमी यूपी में भी प्रभाव बढ़ाया। चुनावों में वो स्टार प्रचारक के तौर पर उभरे और पार्टी को कई क्षेत्रों में जीत दिलाने में मदद की। आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत चेहरा है। उनकी छवि एक सख्त प्रशासक, ईमानदार और नेता, निर्णायक फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि को एक बीमारू राज्य से निकालकर निवेश और कानून व्यवस्था के मामले में एक उदाहरण राज्य के रूप में स्थापित किया है। अपराधियों के खिलाफ बिल्डोजर की नीति, माफियाओं के सफाई, बड़े एक्सप्रेसवे, रोजगार और निवेश की लहर, महिलाएं सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार, इन सब ने यूपी की तस्वीर बदल दी है। योगी आदित्यनाथ का सफर एक साधारण युवक से मध्य महंत, फिर सांसद और फिर मुख्यमंत्री तक का सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं बल्कि एक विचारधारा और निर्णायक नेतृत्व की कहानी है, जिनसे उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है। रेड 7 न्यूज के लिए मैं आपका आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए एक ऐसी ही जरूरी और असरदार कंटेंट लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।